हेलो स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे प्यारे बच्चों और सितंबर माह में सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% साइंस का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए सब्जेक्ट को, तो विज्ञान का जो सब्जेक्ट होता है वो 112 होता है। और समय जो मंथली एग्जाम का, चाहे वो हाफ ईयरली का हो चाहे वो मंथली एग्जाम का हो, जो 2024 में लिया जा रहा है, वो सारा का आपका जो है ना 50 मार्क्स का ही एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर समय जो है 1.5 घंटे का ही दिया जा रहा है। तो चलिए इसका सीधा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन सही सही हम लोग जानेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा जो रहती है ना, वो क्या रहती है प्यारे बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जाए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है इसका सही मात्रक क्या होता है। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बटा केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, दाब बल तथा क्षेत्रफल में संबंध क्या है। दाब बराबर क्या होता है, यानी कि पी बराबर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, बल बटा क्या होगा, एरिया हो जाएगा। यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच का दूरी का जो होता है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि किसी चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 कीजिए तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, चंद्रमा पर पिंड का जो भार होता है वो क्या होता है, mg बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, mg बटा 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर mg का भार यहाँ पर रखा गया है। तो एम जी का यहाँ पर क्या होगा, 1/, शरीर का वजन क्या था 1/6 गुना क्या हो जाएगा, 6 खत्म यानी 1। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो 6 केजी था इसका चंद्रमा पर इसका जाएगा तो इसका मान जो हो जाएगा वो 1 केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गति के नियम से बल की माप जो की जाती है वो किसकी की जाती है, तो बिल्कुल याद रखें न्यूटन का दूसरा नियम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, छोटी बड़ी जीव तथा छोटी जीव में संबंध क्या होता है। तो इसका संबंध भी काफी आसान है। एफ बराबर क्या होता है, एम जी होता है प्यारे बच्चों, जहाँ एम जी बराबर क्या होता है, जी एम इंटू एम होता है बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। एम से एम खत्म, तो जी बराबर क्या होगा, एम यानी कि जी एम बटा आर स्क्वायर। देखिए तो कहाँ पर दिया गया, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होगा। वस्तु का मान जो है ना सबसे अधिक जो होगा वो ध्रुव पर होगा। ठीक है, यानी पोल पे होगा, एट द पोल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण क्या है। संवेग संरक्षण का, ठीक है, यानी कि रॉकेट प्रणोदय और सिक्का काट, यानी दोनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या होता है। घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या होता है, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब क्यूब होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है ना 23 है और 46 ग्राम सोडियम मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका मोलों की संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 2 हो जाएगा इसको मोलों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि 23/46 हम लोग करेंगे तो 23 दूनी 46 मोलों की संख्या 2 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चतुष्परमाणुक अणु जो है इनमें से कौन सा है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा SO3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है। जल का परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है बाबू, तो जल का परमाणविक द्रव्यमान जो होता है ना वो 18 AMU होता है। ठीक है, कितना होता है, 18 AMU। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है ना वो याद रखेंगे आप लोग, सी होते हैं 3 होती है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा प्यारा बच्चों। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस है, तो आर्गन हमारा क्या है, निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का आविष्कार किसने किया था बाबू, तो न्यूटन का जो आविष्कार किया था ना वो रदरफोर्ड ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, तो ई से इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पी से प्रोटॉन होता है, एन से न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और
यहाँ पर यही पूछा गया, तो आपको ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड अल्फा कान प्रकीर्णन प्रयोग का खोज उत्तरदायी किस कौन था? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा परमाणु केंद्रक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या करना है, गूगल पे आप लोग सर्च क्या करना है, nalandahelp.in आपको सर्च कर देना है। जैसे इनका सर्च कर देंगे तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर तो इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 12 यहाँ पर लिखा गया सब कुछ, आपको और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर और नीचे आना, तो यहाँ पर लिखा रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 9 सितंबर मासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर, आशा कर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। पूरा चीज विस्तार रूप से सब कुछ बता दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF मिलने वाला है प्यारे बच्चों। और जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आंसर की दीजिएगा। देखिए क्लास 9 हिंदी दिया गया, उसी तरह से आपको यहाँ पर संस्कृत दिया गया, उसी तरह से यहाँ पर देखिए साइंस भी दिया गया, ठीक है। साइंस सितंबर मंथली एग्जाम, तो यहाँ पर देखिए साइंस का सितंबर का मंथली एग्जाम रहने वाला है प्यारे बच्चों। और जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आकर, ठीक है। सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर, एड्स का कारक है, तो एड्स HIV को भी कहते हैं हम लोग, HIV का कारक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय है? तो अमीबा क्या है प्यारे बच्चों, एक कोशिकीय है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कछुआ और छिपकली का उदाहरण क्या है? तो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं कछुआ और छिपकली प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवहनी पौधा है? तो फर्न क्या है आपका संवहनी पौधा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रिडिया निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? तो नेफ्रिडिया जो है ना संघ एनेलिडा का है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि सितरकीय प्राणी जो है कौन है बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, चूहा हो जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना बाबू, एक स्वस्थ मनुष्य तब कहलाता है जब मुक्त होता है वो अपने रोग से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक की टीका की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक का खोज, तो ऑप्शन नंबर है चेचक टीका का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोलियो रोगाणु निम्न में से कौन है? तो पोलियो वायरस पोलियो रोगाणु है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, निम्न में से कौन जो है ना एविज वर्ग का उदाहरण है? तो सभी पक्षी जो आते हैं एविज वर्ग के उदाहरण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाएगा, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देंगे तो उसके लिए आपको नोट्स अभी से ही आप लोग को तैयारी करना है। तो आपको क्या करना है, तो आप लोग इस नंबर पर पेमेंट करना है, मात्र कितना 299 प्यारे बच्चों, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप महीना का भी जोड़ोगे ना तो 15 रुपया भी नहीं पड़ेगा डेली का, ठीक है। तो मात्र जो है 300 में सभी सब्जेक्ट का आपका तैयारी कराया जाएगा और सभी सब्जेक्ट का आपको PDF मिलने वाला है। तो क्या करना है, इसी नंबर पर, ठीक है, जो यहाँ पर है इसी नंबर पे आपको क्या करना है, 9122971601 पर आपको क्या करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, लिख देना है कि हम 9th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है। बस इतना ही लिखना, भेज देना पेमेंट कर सारा सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर से चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्लास 10th का, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट क्लास में।